Hello, dear students. Currently, I'm going to discuss positive externalities of consumption and market failure. Here, we would see that how positive externalities can lead to under allocation of resources. You can also call it market failure by merit goods, because you already know that merit goods are those goods which are under consumed, therefore underproduced in a free market, because people do not realize their true benefits, which involve private benefits as well as external benefits due to knowledge failure. So, this is the case of merit goods, or you can call it the case of positive externalities of consumption and the associated market failure, which is happening because of that. And again, we don't have to write much. We immediately have to go to the diagram to explain this concept. तो चलें डायग्राम की तरफ चलते हैं. ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस. y एक्सिस पे मैं लूंगा कॉस्ट, बेनिफिट एंड प्राइस. तीन चीजें मैं यहां पर लूंगा, कॉस्ट, बेनिफिट एंड प्राइस. ये है मेरा जीरो और ये मेरी है क्वांटिटी, या मैं इसको आउटपुट कह लूं तब भी एक ही बात है. सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा मेरा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व. ठीक है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से क्या मुराद है? वो इंडिविजुअल जो इस चीज को कंज्यूम कर रहा है, मेरिट गुड को, उसका मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. और ये आपको पता ही होगा कि जारी बात है कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि बेनिफिट या यूटिलिटी की लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होती है. लेकिन एक बात यहां पर यह भी याद रखने की है कि हमारा जो यूटिलिटी कर्व है, क्योंकि वो हमारा डिमांड कर्व भी है, तो इसलिए ये जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की लाइन है, इसे मैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू डिमांड कर्व लिखूंगा. राइट? Because marginal utility curve is the demand curve and it is a sort of marginal utility curve. Marginal private benefit में मैं external benefits add करूंगा, positive externalities. तो मेरे पास आ जाएगा मेरा marginal social benefit curve. ये जो गैप यहां पर नजर आ रहा है आपको, ये गैप, ऑब्वियसली ये मेरा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट है. मेरिट गुड्स की बात हो रही है यहां पर. मेरिट गुड्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करती हैं, तो सिर्फ जो कंज्यूम कर रहा है उसको फायदा नहीं हो रहा, वो एक्सटर्नल बेनिफिट भी जनरेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोविड की वैक्सीन लगवा रहा हूं, तो उससे मुझे ये बेनिफिट हो रहा है कि मुझे कोविड नहीं हो रहा, और मेरी वजह से किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट. और मैंने मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट को ऐड किया, तो मेरे पास मेरा मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ गया. ठीक है, फिर यहां पर मैं इन वैक्सीन्स का मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जो कि सप्लाई कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा सप्लाई कर्व होता है, और क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, ऑब्वियसली वैक्सीन्स की क्या एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, तो इसलिए मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो है, वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल है. इसलिए यहां मुझे दो लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ही मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है ही नहीं. राइट नाउ, अब हमें पता है कि सोसाइटी के बेनिफिट्स कहां मैक्सिमाइज होते हैं, जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो आई कैन क्लियरली सी दैट the benefits of the society are maximized at Q optimum. I'm calling it optimum because this is the maximization point. At Q, the benefits of the society are maximized. But obviously, जो individual decision maker होते हैं, वो society के
मैक्सिमाइजिंग पॉइंट को नहीं देख रहे होते, वो किसी चीज को वहां तक कंज्यूम या प्रोड्यूस करेंगे जहां पर उनके बेनिफिट्स मैक्सिमाइज्ड हो, और इंडिविजुअल बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं वहां पर जहां पर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां इंडिविजुअल के बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट डिमांड कर्व है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट सप्लाई कर्व है, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं Q1 पर। As a result, this is the price, because demand and supply curves are intersecting there. This is the price and this is the quantity which is being produced. But the socially desirable level is Q. But the market is not producing at Q. But the market is not producing at Q, and therefore we can see that at Q1, marginal social benefit is greater than marginal social cost, and these are the benefits which are not being acquired. As a result, this is the welfare loss which is happening, because the market is consuming and producing at Q1, but the socially desirable level was Q. But when the market is producing till this quantity, so these potential benefits would not be attained, and that would be regarded as a welfare loss. So you can see that allocative inefficiency is happening due to under allocation of resources. Resources are being under allocated at Q1. Desired level was Q. So allocative inefficiency is happening because under allocation of resources is taking place. And that's the point, that positive externalities of consumption would sometimes lead to under allocation of resources. And this is how we will show it. I hope the concept is clear to you. Thank you very much. Please share this video with others, like it, and subscribe the channel. Thanks a lot.